कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर सामूहिक अवकाश, शासकीय दफ्तरों में काम ठप रहा। जिला अस्पताल से निकली रैली। बगैर काम हुए भी नगर निगम में होता है बिलों का भुगतान। बजट सम्मेलन में पक्ष विपक्ष ने लगाए चौंकाने वाले आरोप। धरार में भाजपा किसान नेता के पुत्र से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीना। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 6 लुटेरे। शासकीय कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी सामूहिक अवकाश के निर्णय के चलते मंगलवार को सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा नजर आया। संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के आह्वान पर जिला अस्पताल से कर्मचारियों की रैली निकली। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को एक दिन की सामूहिक हड़ताल का असर रतलाम के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सामूहिक अवकाश के पूर्व घोषित प्रदेश व्यापी निर्णय के चलते सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जिला प्रशासन से जुड़ी सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ा। जिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में एकत्र हुए शासकीय कर्मचारियों ने रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए निकाली गई रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई डाली मोती बाजार पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हुई। मुर्दाबाद, 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद, 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 इन्कलाब जिंदाबाद, 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 इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक सुराना, सचिव मिथिलेश कुमार मिश्र, भारत सिंह सोनगरा, कर्मचारी नेता त्रिभुवनेश भारद्वाज, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल चौहान आदि रैली तथा प्रदर्शन में शामिल रहे। अज्ञात चोरों पर अंकुश लगाने में पुलिस असफल साबित हो रही है। अज्ञात चोरों ने वेदव्यास कॉलोनी क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने ताला तोड़ा और पुलिस की सक्रियता को ठेंगा दिखाते हुए घर में रखी नकदी एवं आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस के हर प्रयास उन पर बेअसर साबित हो रहे हैं। चोर गिरोह ने बीती रात वेदव्यास कॉलोनी निवासी गुलाम हुसैन के मकान को निशाना बना दिया। श्री हुसैन किसी काम से शामगढ़ अपने साड़ू के घर गए थे और घर पर एक बच्चा था, लेकिन घटना के दौरान वह ताला लगाकर कहीं चला गया था। तभी अज्ञात बदमाशों ने अपने हाथों का कमाल दिखा दिया। चोर गिरोह हजारों की नकदी एवं आभूषण चुरा ले गए। उसके बाद मेरी नानी पहले भी 2 बार रुका चुकी है, फिर मेरी बाजी गई थी, मेरे जीजा गए थे, लेकिन कोई आया नहीं था। तो फिर बड़े मुश्किल से CSP साहब को फोन लगा, फिर उन्होंने कार्रवाई की।
यहाँ किसने देखा कि यहाँ पे चोरी? मेरी नानी थी, मैं था, उनकी नानी थी, उन्होंने हमारे को बताया। तो अच्छा मिनट चल रहा बोला क्या हुआ था? मैं नमाज पढ़ के आया, जब इधर 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 मुँह इधर ही रखो। नमाज पढ़ के मैं आया तो 2 लड़के यहाँ बैठे हुए थे। वो चड्डी पहन रखी थी, बदन पे बनियान बुशर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। वो एक लड़की मुद्रा ओढ़ के खड़ी हुई थी खंबे के नीचे, वो 2 बच्चे साथ में थे, झोला उसके साथ में था। ये मैंने देखा यहाँ पे। अच्छा 6:20 की बात है वो। फिर जब देखो इधर देखो लाइट क्या ये लेट को देखो, मेरे आँख ही नहीं खुलेंगे। कोई बात नहीं। बोलो। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो खातून है। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा कि मैं वहाँ से घर से खाना लेने के बाद से छोरे को देने आई थी, गुलाम हुसैन, तो ये किमार ऐसा ही डाल रखा था और ये किमार ऐसे ही उड़ाल रहा था। ये जब मैंने अंदर खोल के देखा तो मेरे घर के इधर आए थे और मुझसे बोला है कि वहाँ पे दरवाजे सब खुले हुए, तो 2 मिनट में साथ चलो। मैं घर के अंदर आया, मैंने लाइट चालू करके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, सारे ताले टूटे हुए थे सर। और फिर मैंने मेरे भैया को, गुलाम भाईजान को, जाफर भाईजान को, सबको फोन लगाया और इन्फॉर्म करा, तो सब सामगढ़ से निकले यहाँ पे आए। और इतने सारे, मैं मेरी भाई के साथ में पुलिस स्टेशन भी गया था, 4 घंटे से कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ सर। और ये कम से कम 7 समथिंग की घटना है। और इसके बाद में हम कुछ भी 8 समथिंग पे वहाँ पे थाने पे पहुँच गए थे सर। और मेरे चाचू के साथ में हमने वो दर्ज भी करवाया था सर रिपोर्ट में। बाकी किसी ने ऑप्शन ही नहीं लिया सर। 3 घंटे कंटिन्यू, और अब भी आए बस पुलिस वगैरह सब, आप भी और मीडिया भी। वो तो सर CSP को फोन लगाया तब जाके इतना एक्शन हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ था सर यहाँ पे। और आधे समथिंग 1 घंटे ऊपर मेरे घर वाले सब यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी उसके बाद में भी कोई अंदर नहीं गया, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता सर। चोरी की इस वारदात ने क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महापौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के सदन में प्रस्तुत बजट पर लगातार दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। 3,37,95,000 रुपए आय, 2,98,40,32,000 रुपए व्यय तथा 1,97,63,63,000 रुपए बचत का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट के समर्थन और विरोध को लेकर उठे स्वरों में सिर्फ कागज पर कार्य होने तथा बिलों का भुगतान होने जैसे आरोप शोर शराबे का सबब बने। नगर पालिक निगम रतलाम के सालाना बजट को पारित करने के लिए आहूत सम्मेलन में मंगलवार को 2 बार शोर शराबे की स्थिति निर्मित हुई। सदन में बजट को विकासोन्मुखी तथा विकास की दिशा से भटकाने वाला बिल बताकर पक्ष विपक्ष की व्यंग्यबाण चले। उस समय मामला काफी दिलचस्प हो गया कि निगम अधिकारियों द्वारा बगैर काम कराए बिलों का भुगतान होने संबंधी गंभीर आरोप भाजपा के ही एल्डरमैन गोपाल सोलंकी ने लगाया। फिर क्या था, कांग्रेस पार्षद अदिति दवेसर ने भी अपने वार्ड के उद्यान में प्रभारी राजेंद्र सिंह द्वारा फेंसिंग लगे बगैर ही उसके बिल भुगतान का रहस्य उद्घाटन कर निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरा एक अधिकारी जो कर्मचारी है, अधिकारी बिठाओ तो व्यवस्थित काम करेगा। मेरा जो नेचर है उसके लिए मैंने किसी भी ना महापौर जी का मैं किसी की भावना को या किसी के मन को हाथ करने जैसी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो बात है, जो घटना घटती है, जो घटना उस टाइम में घट जाती है, उस घटना की मैंने बात करी है। कमांड देते तो वो कार्यवाही करेंगे। तो मैं आज उनको कमांड देना चाहती हूँ। इंदिरा नगर में बगीचे की जाली, आज सुबह मैंने राजेंद्र सिंह जी को बुलाया, उन्होंने मुझे वो पूरे पेपर दिखाए जिसमें लिखा हुआ है कार्य पूर्ण हो गया और बिल पास हो चुका है। मैंने आज दिखाया एक जाली भी लगी और ऐसा उजाड़ पड़ा हुआ है, चाहे तो पूरा सदन चल के वहाँ पे देखे फिर बिल पास कैसे हुआ और कौन सी जालियां लगी। मैं सब प्रमाण वो राजेंद्र सिंह जी, आप उनसे प्रमाण दीजिए वर्कशॉप का। एल्डरमैन गोपाल सोलंकी ने निगम अधिकारी पर 70 रुपए के बिल पर 700 रुपए तथा 700 रुपए के बिल का 7,000 रुपए भुगतान जैसी शिकायत की थी। दूसरी बार निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के वार्ड में पेड़ों की अवैध कटाई पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने उनसे सभी वार्डों में एक-एक उद्यान विकसित करने जैसी मांग भी रखी।
सम्मेलन की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने की। महापौर शैलेंद्र डागा, उनकी MIC के सदस्य तथा आयुक्त सोमनाथ झारिया सदन में मौजूद रहे। चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष विपक्ष के पार्षदों में पवन सोमानी, विमल शिपानी के अलावा अपनी बात रखने वालों में सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कटारिया, शांता राहुरी, यास्मीन शेरानी, फयाज मंसूरी तथा राजेश शर्मा पवन शामिल रहे। 2 माह पूर्व हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुई क्षति का आंकलन पटवारियों द्वारा अंधा बाटे रेवड़ी की तर्ज पर किया जा रहा है। किसान नेता DP धाकड़ के नेतृत्व में किसानों ने ग्राम पंचायत नौगावा कला क्षेत्र में नुकसानी के सर्वे पर उंगली उठाई है तथा वास्तविक पात्र किसानों को मुआवजा देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेता DP धाकड़ के नेतृत्व में रतलाम तहसील की ग्राम पंचायत नौगावा कला अंतर्गत क्षेत्र के किसानों ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए पटवारी द्वारा सर्वे में पक्षपात तथा मनमानी की शिकायत की है। मंगलवार को कलेक्टर के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर BL निनामा को सौंपा गया। ज्ञापन में शिकायत की गई कि हल्का नंबर 7 के पटवारी द्वारा ओलावृष्टि के नुकसानी में जिन किसानों का वास्तव में नुकसान हुआ उन्हें मुआवजे की सिफारिश की गई है। ये विसंगति है और ये विसंगति जो पैदा हुई है जानबूझ के करी गई है। इसकी जांच भी हुआ था। इसकी जांच के बाद जो अगर दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। फोटोग्राफी हुई है, बिल्कुल फोटोग्राफी हुई है और आज भी किया था। जो गेहूँ है सर आज भी खड़ा हुआ है, एक उम्मीद नहीं हो वहाँ पे मतलब 100% जो आम किसान है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जनपद में नुकसान हुआ है और कलेक्टर ऑफिस में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद में वापस साल का मतलब हो गया तो कलेक्टर अगर बीच में क्या गाल नहीं करी है, यहाँ पर ओलावृष्टि नहीं हुई क्या, ये कहने का मतलब है। बीच में 10 के छोड़ा जिस एरिया में बिल्कुल हुआ ही नहीं वहाँ का मुआवजे दे दिया। 4 दिन पहले चिपकाते तो हम कुछ करते हैं, आज ओले गिरे 1.5 महीने हो गए। CM साहब आने वाले थे, इनको मालूम है सारे किसान हंगामा करेंगे, इन्होंने लिस्टें लगाई नहीं। CM साहब जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा इनके चालू हुए सूची चिपका दी उन्होंने। और जब SDM साहब ने बोला था काफी समय चल रहा था। नहीं सर एक बात बताओ आप, डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम प्रभावित लोगों की सूची पंचायत पे लगाएंगे, वेरिफिकेशन के बाद उसको शासन को देंगे। ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई और आज यही चीज हर बार देखना पड़ रहा है किसान को और यही आज भी हुआ। ज्ञापन सौंपने वालों में क्षेत्रीय ग्रामीण जन शामिल हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 तथा 1 के बीच अमान परिवर्तन के बाद प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ने सहित विभिन्न कार्यों को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 को जोड़ने वाले पैदल पुल को तोड़ा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टाइल्स लगाने का कार्य जारी है। मीटर गेज के पुराने प्लेटफॉर्म 1 से 3 के स्थान पर ब्रॉड गेज के प्लेटफॉर्म नंबर 2 का काम तेजी से जारी है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टाइल्स लगाने का कार्य किया जा रहा है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 1 को जोड़ने वाला पुराना पुल तोड़ने का कार्य चल रहा है। रतलाम से फतेहाबाद के बीच अमान परिवर्तन को लेकर चल रही तैयारियां स्टेशन पर साफ दिखाई दे रही हैं। मंडवारिया परिवार द्वारा स्वर्गीय रामचंद्र जी मंडवारिया की स्मृति में सेवा कार्य किए जाते हैं। मंगलवार को सेवा कार्यों की कड़ी में बाल चिकित्सालय में चद्दरें वितरित की गयी। स्वर्गीय रामचंद्र जी मंडवारिया की स्मृति में श्रीमती विमला देवी मंडवारिया की प्रेरणा से 14वीं पुण्यतिथि पर चद्दर प्रदान करने के कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास, SDM रानी बाटड़ के आतिथ्य में हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंडवारिया परिवार द्वारा सिविल सर्जन को 101 चद्दरें भेंट की। संचालक इंदिरा मंडवारिया ने तथा आभार कमल मंडवारिया ने माना। इस अवसर पर रमेश मंडवारिया, प्रकाश मंडवारिया उपस्थित थे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। धराड़ में भाजपा किसान नेता के पुत्र से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीना। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 6 लुटेरे। महरोड 4 लेन मार्ग पर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर ग्राम धराड़ में 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 6 लुटेरे भाजपा किसान नेता के पुत्र से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने लुटेरों को पकड़ने की मांग को लेकर 4 लेन मार्ग पर चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे DIG के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ। जावरा लेबर 4 लेन मार्ग पर ग्राम धराड़ में सोमवार रात 9 बजे भाजपा के किसान नेता शांतिलाल पाटीदार के पुत्र राजेंद्र पाटीदार से मोटरसाइकिल से आए 6 लुटेरे 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर भाग गए। घटना तब हुई जब राजेंद्र पाटीदार धराड़ में मोटर पार्ट्स तथा कृषि उपकरण की दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में बैग मोटरसाइकिल पर टांग कर खड़े थे। शांतिलाल पाटीदार ने घटना के बारे में जानकारी दी। कैलाश और ये तो बेचारा खेत से आ रहा था और आ रहा था ने आदमी ने गिराया इसको, ने मारकूट करके बाइक लेके भाग गए। खेत से आ रहा था। आपसे कितने लाख लूटे आज और कितने बदमाश थे? पैसे कितने थे आज जो लूटे हैं? 5.5 लाख रुपए। कितने बदमाश थे? 6 लोग थे। 4 लोग यहाँ आए थे, 2 लोग वहाँ मोटरसाइकिल लेके खड़े थे।
सामना भी हुआ, आपस में उन्होंने पत्थर मारे, इन्होंने पीछा किया, उससे थोड़ी देर सामना भी हुआ, परंतु वो संख्या बल में वो जो ज्यादा लोग थे, ये 2 ही लोग थे, लेकिन वो वहाँ आगे जाके लेकिन भाग गए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके, ये तो पैदल थे। एडिशनल एसपी गौरव तिवारी ने प्राप्त रिपोर्ट और घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। आज करीब 1 घंटे पहले एक वारदात हुई यहाँ पे कि ये मऊ नीमच हाईवे पे धराड़ के पास में एक लूट की खबर मिली है, जिसमें एक पाटीदार की दुकान है पाइप की, वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरा लूट हुई, जांच चल रही है। थैंक यू। एसडीएम शहर रानी बाटर ने सिविल सर्जन के साथ बाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था सुधारने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम रतलाम शहर रानी बाटर ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास के साथ बाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। आउटडोर से लेकर वार्डों तक के निरीक्षण में एसडीएम ने गंदगी दूर करने तथा सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के बारे में सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बाल चिकित्सालय के चिकित्सक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा शहीद चंपालाल की शहादत पर उसकी पत्नी को भूखंड देने की घोषणा की थी, वह सोमवार को पूरी कर दी गई। शहीद की पत्नी एवं बेटे का सम्मान कर भूखंड की रजिस्ट्री प्रदान की गई। सोमवार को शहीद चंपालाल की पत्नी को भूखंड सौंपने के लिए अलकापुरी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सरताज सिंह रहे। मंच पर विधायक पारस सकलेचा, जिलाधीश राजीव दुबे भी मंचासीन रहे। समारोह में पहले तो अतिथियों ने शहीद की पत्नी दुर्गाबाई तथा पुत्र हर्ष का सम्मान किया। समारोह को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। संदेश जाना चाहिए, सीमा पर जो हमारे जवान लड़ते हैं या हमारी फोर्सेज जो नक्सलवाद या अन्य तरह की समस्याओं का सामना करती है, उनके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम देश और प्रदेश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो इस देश का समाज और इस देश की सरकार हमारे परिवार की चिंता करेगी, उनके साथ न्याय करेगी और जो क्षति उनको हुई है उस क्षति को पूर्ति करने में मदद करने के लिए आगे आएगी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में काफी संवेदनशील है। यहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में, उन परिवारों को बीच में वो गए हैं, बनते तक उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए और परिवारों को पूरी मदद दी है, केवल आर्थिक मदद नहीं, रहने की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था, ताकि उनका जीवन ठीक से चल सके। आज मध्य प्रदेश ये विश्वास पैदा करने में सफल हुआ है कि जो भी शहीद होंगे देश के लिए या कुछ अन्य घटनाओं में, उनके लिए मध्य प्रदेश सदैव आगे रहेगा। को उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी मौके की और बड़े प्राइम लैंड है, तो इनकी सहमति के आधार पर ये हमने कहा कि एक की जगह 2 प्लाट हम करते हैं। हमने शासन को लिखा, शासन ने इसकी सहमति दी और हाउसिंग बोर्ड वालों ने बड़ी तेजी से कार्रवाई करके, और मतलब इनके हाउसिंग बोर्ड वालों को मैं बधाई देता हूँ कि बड़ी जल्दी सारी प्रक्रिया जो भी कानूनी होती है सब पूरी करके और रजिस्ट्री करा के आज वास्तविक रूप से कब्जा सौंप दिए गए माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा। तो इस पे आप मतलब किसी प्रकार का नहीं, ये मकान चाहे तो ये कल से निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। इस अपनी प्रतिभा से इस प्रदेश के वन विभाग को एक नई दिशा देने वाले और वन विभाग के अंदर ऐसे कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं जिससे प्रदेश के वन को सुरक्षित और सुरक्षित करने में बहुत ही भूमिका रही है। जैसे सम्मानीय सरताज सिंह जी साहब, सम्मानीय बजरंग जी पुरोहित, सम्मानीय अशोक जी चौटाला, सलीम भाई, सम्मानीय कलेक्टर साहब और चंपालाल जी शहीद की धर्मपत्नी और पुत्र, सर्वोपस्थित गणमान्य नागरिक। शहीदों को हम श्रद्धांजलि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय कलेक्टर साहब जैसा बताया, लगभग वो सभी कार्य समयावधि में और पूरी गरिमा के साथ पूर्ण किए। इसलिए मैं जिला प्रशासन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और निश्चय ही इस प्रकार के कार्यों से जो लोग वतन के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, उनके परिवार को शेष जीवन में
एक गौरव और सम्मान प्राप्त होता है कि उनके पुत्र ने एक ऐसा काम किया है जिससे उनका नाम रोशन हुआ है। प्रभारी मंत्री ने शहीद की पत्नी को अलकापुर स्थित MIG के 32 एवं 33 नंबर के प्लॉट की रजिस्ट्री प्रदान कर कब्जा दिया। इस अवसर पर SDM निर्मल उपाध्याय, कार्यपालन यंत्री गृह निर्माण मंडल DK माथुर, बजरंग पुरोहित, अशोक चौटाला आदि उपस्थित रहे। श्री आदि गौर ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम धूमधाम से हुआ। कथा के समापन पर पोथी का चल समारोह निकाला गया, जिसमें महिला भक्तजन झूम उठी। श्री आदि गौर ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा पंजाबी समाज धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पंडित गोपाल शर्मा ने भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। कथा के विश्राम वाले दिन परीक्षित मोक्ष का वर्णन कर कथा का धर्मलाभ कराया। ये श्रीमद् पावनी दिव्य भागवत कथा जिसका वर्णन करते हैं निम्नगानां यदारण्यं देवानां चलोयवा वैष्णवानां यदाशंभो पुराणमिदमं ददा। बहने वाले तीर्थों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंभु सर्वश्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद्भागवतम पुराणम् यद वैष्णवानां धनम् यस्मत् पारमहंसमैकममलम् भागवद्सहितं देशकर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणमं विपठन विचारणपरो भक्तिलक है। वैष्णवों का परम धर्म है और परमहंसों की संहिता है भागवत। भक्ति ज्ञान का विवेचन है और निष्काम कर्म की अद्भुत व्याख्या श्रीमद् भागवत में लिखी गई है। भागवत के 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, परमात्मा की प्राप्ति है। कथा के विश्राम के बाद पोथी का बैंड बाजों के साथ चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में यजमान पंडित गोपाल शर्मा, पंडित कपिल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, कैलाश शर्मा, हरीश शर्मा, लक्ष्मण पाठक एवं महिला मंडल की पदाधिकारी विशेष रूप से शामिल हुई। श्री कुमावत समाज द्वारा 2 दिवसीय रंग तेरस को धूमधाम से मनाया गया। समाज की महिला पुरुषों ने रंग गुलाल से एक दूसरे को रंग लगाया और गेर निकाली। रात में समाजजनों ने जमकर चंटी खेले। मंगलवार को महिलाओं ने फूल पार्टी का आयोजन किया। शाम को गोठ में समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सिलाट कुमार समाज क्या किया जाता है? आज के दिन होली मनाई जाती है, आज के दिन क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है? ये हमारे वर्षों की परंपरा है। राजस्थान से वर्षों पीढ़ियों से देशम मेवाड़ राजस्थान से आए हुए हमारे पूर्व 350 साल पूर्व से ही, और ये तेरस का जो पर्व है होली का, ये हम बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हुए आ रहे हैं। पूर्वजों के जमाने से जब भी हम छोटे थे जब से मनाते हुए आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। और काफी हम लोग सिर्फ यही नहीं है कि तेरस के दिन सिर्फ होली के उत्सव करके ही हम सारा काम खत्म हो जाता है। तो कुमाऊं समाज ही उस पंगत में अलाउ रहते हैं और सभी हर्ष उल्लास से कोई सी प्रकार का कोई विवादान नहीं, और हर प्रकार बड़े उत्साह के साथ हम सभी लोग मिलकर मनाते हैं। आज के दिन मनाने का क्या विशेष कारण है? आज का दिन यह है कि तेरस है, इसको राजस्थान में नवनी तेरस बोला जाता है। उसी हिसाब से अभी हम लोग भी हमारे जो पूर्वज जो करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार हम भी अभी यही उत्सव मनाते हैं। और अब देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से।
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर सामूहिक अवकाश, शासकीय दफ्तरों में काम ठप रहा, जिला अस्पताल से निकली रैली। बगैर काम हुए भी नगर निगम में होता है बिलों का भुगतान, बजट सम्मेलन में पक्ष विपक्ष ने लगाए चौंकाने वाले आरोप। धराड़ में भाजपा किसान नेता के पुत्र से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीना, 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 6 लुटेरे। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।